नहीं, पुराना वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। इनकी नानी याद आ गई है। नानी याद आ गई। हाँ, इनकी नानी याद आ गई है। अगर ये जमीनों पर कब्जा करते दिख गए कहीं तो आप जान लीजिए कि इनको ये पता है कि लाल वाला बुलडोजर हमारा मुंह नुचवा आ जाएगा। हाँ, ना ये आएंगे, साइकिल पंचर हो चुकी है। पंचर हो गई है। एकदम हो गई। भर गया। नहीं आप जनता हवा भरेगी इस बार। जनता बिहार में भर के दिखा दिया। लालू का चोपड़ा साहब, चारा चोर समाप्त। जनता ने ममता को सिखा दिया। अरे भाई साहब, प्रशासन में लेके जाते थे किसी विषय पर तिलक लगा के मत आओ, ऐसे कहा जाता था पहले। आज के समय में कहीं भी जा रहे हैं तिलक लगा के जा रहे हैं, महाकाल का झंडा लिए हैं। माफिया मुक्त हो गया। जो बेरोजगारी के नाम पर नौजवानों को ये माफिया लोग अपने यहाँ बंदूक ढुलवाते थे, वो कल्चर समाप्त कर दिया। जिनके पिताजी ने गोली चलवाया, आज भी हिंदू बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। अयोध्या अभी तक दर्शन नहीं किया। कहाँ जाएंगे जब उसमें चोरी हो रहा है? हाँ, तो कहाँ जाएंगे? वो तो खुदे टोटी चोर है। उन्हीं के लोगों ने चोरी करवाया। उन्हीं ने वो टुन्नू उन्हीं का रिश्तेदार है। हमारे यहाँ मात्र एक महाविद्यालय था पहले। आज के डेट में हमारे यहाँ 17 महाविद्यालय है। वो घोषणा कर देंगे कि मथुरा में हम कृष्ण मंदिर बनवाएंगे अगर वो बोलता। बिल्कुल लगाने आ रहे हैं। नहीं, नैया डूबेगी इस बार। जहाँ जहाँ अखिलेश गए हैं, राहुल गए हैं, पप्पू बाबा, वहाँ नैया डूबी है। सरकार योगी जी के बारे में क्या कहो? ठीक है। ठीक है। क्या? हाँ ठीक है। कैसे ठीक है? अरे ठीक है। अरे कैसे ठीक है? अरे गल्ला मिल रहा है। अरे कितना मिल रहा है? हाँ? कितना मिल रहा है? अरे जो मिल रहा बट गल्ला मिल रहा बा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं भदोही में हूँ। भदोही का ये ज्ञानपुर विधानसभा है और यहीं पे मैं मौजूद हूँ। और चुनावी यात्रा लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और जो है वो हर विधानसभा, हर जिले में जा रहे हैं, लोगों की बातचीत करके उनकी राय को आप तक पेश कर रहे हैं कि योगी सरकार ने कैसा कामकाज किया, कैसा विकास किया, जो उन्होंने वादा किया था, वादों को उन्होंने पूरा किया या फिर नहीं किया, या फिर ऐसे जुमलेबाजी में जो है वो सरकार चल रही है। इन्हीं सारे विषयों में बातचीत करूंगा और यहाँ की जनता हमारे साथ में मौजूद है। सभी से बातचीत करके उनकी राय को हम आप तक पेश करेंगे। क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 59 साल। 59 साल के हैं जी। और 59 साल में आपने क्या देखा? उत्तर प्रदेश को कितना बदलता हुआ देखा, कितना आगे चलते हुए देखा, या फिर वही उत्तर प्रदेश, पुराना वाला ही उत्तर प्रदेश? नहीं, पुराना वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। अब तक पूर्व सरकारें, योगी के आने के पूर्व सरकारें ये कहती थी कि हम भय मुक्त समाज रखेंगे, हम शिक्षा का स्तर हाई करेंगे, हम माता बहनों की सुरक्षा करेंगे, सड़क का निर्माण करेंगे। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ वोट लेकर के हम लोगों के साथ छल किया। अच्छा। जब से योगी की सरकार प्रदेश में और देश में मोदी की सरकार आई है, तब से एक गरीब से गरीब आदमी भी सीना चौड़ा करके ये कह सकता है कि हम अपने गांव में, अपने समाज में भय मुक्त हैं। हमें बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, हमारा स्वास्थ्य की चिंता है, हमारे बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल रही है। यानी किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, जिस स्तर पर आदमी सोचेगा उसको उस स्तर पर विकास का ढांचा दिखेगा, चाहे जिस स्तर पर वो जाकर के आकलन कर लें। माफिया मुक्त हो गया। जो बेरोजगारी के नाम पर नौजवानों को ये माफिया लोग अपने यहाँ बंदूक ढुलवाते थे, वो कल्चर समाप्त कर दिया। आज सारे लोग अपने बच्चों को, हमारे ज्ञानपुर में देखते देखते, ये छोटा सा जिला है, लगभग 35-40 किलोमीटर का इसका भूगोल है, लेकिन इसकी आबादी इतनी घनी है कि सुन के आपको आश्चर्य होगा, हम इस समय 14 लाख के करीब हैं। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ मात्र एक महाविद्यालय था पहले। आज के डेट में हमारे यहाँ 17 महाविद्यालय है। 17 महाविद्यालय? जी हाँ। योगी आने के बाद हुआ? हाँ, योगी के आने के बाद प्राइवेट सरकारी मिला करके 3 तो, एक डिग्री कॉलेज नहीं, एक डिग्री कॉलेज भदोही में बना, एक डिग्री कॉलेज औराई में बना, एक डिग्री कॉलेज यहाँ है, एक सुरियामा में बना, एक जंगीगंज में बना। यानी हमारे कहने का मतलब जाल बिछ गया। फिर जो कुछ रही कसर हम लोगों की जवानी में उन्माद था कि हमारा एकमात्र हमारा महाविद्यालय 1951 से बना हमारा महाविद्यालय,
जो विश्वविद्यालय के लिए हमेशा तरसता रहा, जौनपुर बन गया, मिर्जापुर बन गया, इलाहाबाद बन गया, काशी बन गया, लेकिन हम उसके ही भाई थे, हमारे लिए किसी ने नहीं सोचा। मैं धन्यवाद देता हूँ यूपी सरकार को, मैं धन्यवाद देता हूँ योगी को कि इन्होंने हम जवानों के, नौजवानों की भावना का सम्मान करके ज्ञानपुर काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि अब जो है यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय खुल रहे हैं और पहले के ज़माने में यहीं पे जो है बंदूक की नली साफ कराई जाती जी जी जी, यही भाई आप समझिए, नौजवान बच्चों को भाई हमारी आज की सरकार, आप गांव में जाइए, उनको पहले भाई आप सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते, लेकिन उनको आप प्रशिक्षित करके उन्हें प्राइवेट, उनके अपने बल पर वो काम खड़ा करें, चाहे वो कुंभकार हो, चाहे वो कुम्हार हो, नाई हो, धोबी हो, प्रेस करने वाला हमारा हो। सरकार ने सबको घर से बुला बुला करके उनको प्रशिक्षित किया, उनको बिना जमानत के, बिना गारंटी के उन्हें धन मुहैया कराया कि आप अपना काम शुरू करो। आज हमारे यहाँ, हमारे गांव में 4 समूह है महिलाओं की। आप समझिए, वो बड़े बड़े घरों से औरतें निकल करके पूरे गांव में अपना अपने आत्मनिर्भर है। कोई गाय रखा है, कोई बकरी का काम कर रही है, मतलब आप समझिए कोई सूत खरीद रहा है, कोई माला फूल का काम कर रहा है। जिनकी जहाँ रुचि है वो सब महिलाएं आज के डेट में, और तो और आप समझिए दूध का कारोबार हो गया गांव में पर्याप्त मात्रा में। और वो ऐसा एनजीओ है महिलाओं का कि वो आपस में वो लेन देन करती हैं। जैसे आपको भैंस खरीदना है तो बिना ब्याज के पैसा वो देंगी, फिर आप धीरे धीरे दूध बेच करके उनको दीजिए। इस तरह की ये सरकार, देखिए सरकार तो कर रही है, लेकिन पहले क्या जो है हमारा समाज भी था महिलाओं को आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रुकता भी था, लेकिन अब कैसे कि हाँ वो झूठ बोलते थे, वो एकदम झूठ बोलते थे, वोट लेते थे। ना तो उन्हें महिला की चिंता थी, ना उन्हें बहन की चिंता थी, ना हमारे नौजवान बंधुओं की चिंता थी। मतलब अखिलेश को हाँ, उनको सिर्फ एक लाइन में काम था कि तुम भाड़ में जाओ, लेकिन मुझे वोट दो, मेरी सरकार बने और माफियागिरी उनका चले। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें जानो बैठा गुंडा, ये कल्चर इन्होंने डेवलप किया था। उस कल्चर को योगी आदित्यनाथ ने समाप्त कर दिया और हम लोग जाते जाते ये आशीर्वाद दे के जाएंगे कि जब तक सूरज चांद रहे तब तक योगी तेरा ये शासन रहे, और इसी तरह से भारत का ये लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। ये माफियों के बल पर ये लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ेगा, परिवारवाद से नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये जो माफिया बोल रहे हैं, जो गुंडा राज की बात कर रहे हैं कि जिसमें सपा का झंडा समझो गुंडा, तो ये सपा वाले अभी योगी के राज में सुधरे कि नहीं सुधरे? बहुत सुधर गए, इनकी नानी याद आ गई है। नानी याद आ गई। हाँ, इनकी नानी याद आ गई है। अगर ये जमीनों पर कब्जा करते दिख गए कहीं, तो आप जान लीजिए कि इनको ये पता है कि लाल वाला बुलडोजर हमारा मुंह नुचवा आ जाएगा। हाँ, हम लोग उसको मोह नुचवा कहते थे पहले, अब बुलडोजर हो गया हम लोगों के यहाँ। क्यों भाई, आप सब लोग तो हम लोग मोह नुचवा करते हैं। हाँ, आप अगर किसी बहन बेटी को ये छेड़ दे तो आप अगले चौराहे पर ही आप समझिए, या तो इनके माने पोद में गोली मरेंगे, या तो इनके पैर में, नहीं तो इनके छाती पर। ये आज के डेट में कोई पे क्या? नहीं, ये गलत, ये नहीं। हमारे लिए मुसलमान हमारा भाई है, लेकिन मुसलमानों में जो भी राष्ट्र के विरोधी काम करने वाले जो मुसलमान हैं, और चाहे हमारे हिंदू में भी राष्ट्र विरोधी काम करने वाले लोग हैं, वो हमारे लिए हमेशा हम उनसे सीख लेकर के आगे बढ़ते थे। अरे कौन सोचता था कि अब स्कूलों में वंदे मातरम होगा? कौन जानता था? मदरसा में भी होगा, अब मदरसे में भी होगा। कौन फहराया जा रहा है? कौन जाना था कि तिरंगा 15 अगस्त 26 जनवरी को मदरसे के बगल से आप निकल जाइए, जामी मिलिया, जामे रोशन जितने भी थे, ये कहते थे कि नहीं, हम वंदे मातरम और जनगण मनगण नहीं करते। इस्लाम में हराम है तो फिर? अरे भाई, कैसे हराम है? इसी नारे के बल पर देश आजाद हुआ, तब ये मेरे भाई थे, हमारे सथवई थे ना।
तब इन्होंने वंदे मातरम गा करके भारत आजाद करवाया। आज इन्हें क्या विपत हो गई? विपत इनको नहीं है, विपत इनके नेताओं की है। इनके नेताओं की है। इन्होंने उनके मन मस्तिष्क में डाला कि तू बेटा मेरे तरफ रहो। भाजपा का डर दिखाते हैं और अपने पास बुला के रखते हैं। तू भाजपा को वोट देगा, तुमको मार डालेंगे। 27 में इस बार 27 में बेधड़क आ रहे हैं, बेधड़क बेधड़क। साइकिल वाले तो इनका पार्टी की जमानत कमल वाले आ रहे हैं, कमल वाले। क्यों कमल वाले? मतलब कि आप बताइए, महाकाल का जो आपने झंडा लेके घूम रहे हो, तो ये गमछा लेके घूम रहे हो, तो क्या पहले नहीं लोग लेके घूम रहे थे? पहले इसमें कोई दिक्कत थी क्या? बिल्कुल दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? पहले आपको तिलक नहीं लगा दिया जा रहा था? अरे भाई साहब, प्रशासन में लेके जाते थे किसी विषय पे तो तिलक लगा के मत आओ, ऐसे कहा जाता था पहले। आज के समय में कहीं भी जा रहे हैं तिलक लगा के जा रहे हैं, महाकाल का झंडा लिए हैं। अब देखिए मोदी जी ने महाकाल पर्व बनाया, काशी विश्वनाथ को सजाया। मतलब कि सांस्कृतिक जो भी हमारी विरासत है उसको बढ़ाने का कार्य किया। भाई साहब के कार्यों को होने पर या रोड पर नमाज पढ़ने के लिए संविधान में था, खुले में नमाज पढ़ो, नहीं था। हम आज भी मंदिर में अपने जाते हैं तो लाइन लगा के जाते हैं, लाइन लगा के जाते हैं ना। हमारे लिए हिंदू और न मुस्लिम उस समय कोई विवाद नहीं था। ये विवाद जब इनकी सरकारें बनने लगी, मस्जिद में जगह नहीं होगा तो पढ़ेंगे ना। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, घर में पूजा कर हम इंतजार करते हैं ना कि भाई जैसे ही मंदिर में जगह मिलेगी हम वैसे ही हमें दर्शन मिलेगा। हम चाहे वैष्णो देवी जाए, चाहे हम ये महाकाल जाए, आप देख लीजिए सारी व्यवस्था है। क्या जरूरी है? ये जानबूझ के करवाते हैं। ये माननीय अखिलेश यादव ने यही कुकर्म किया था, जिसके नाते इनको सत्ता से बाहर, इनको तो सत्ता इनके बस के है नहीं। इनके पिता ने, इनके पिताजी ने गोली चलवाया। आज भी ये हिंदू बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। अयोध्या अभी तक दर्शन नहीं किया। कहाँ जाएंगे जब उसमें चोरी हो रहा है? हाँ, तो कहाँ जाएंगे? वो तो खुदे टोटी चोर है, उन्हीं के लोगों ने चोरी करवाया। उन्हीं ने वो चोरी टुन्नू उन्हीं का रिश्तेदार है। गैसुद्दीन ने, टुन्नू अखिलेश यादव वही अखिलेश उन्हीं का रिश्तेदार है। सारी 980 काल उनके गए, सारी बातें हो रही थी। कैसे उनको पता लग गया चोरी हो रही है? सब उन्हीं के आदमी रखे गए। कैसे? अब केजरीवाल सारे लोग बोल रहे हैं कि वो तो असली राम भक्त निकले ना, जो चोरी को जो है वो उजागर किया। वो घोषणा कर दे कि मथुरा में हम कृष्ण मंदिर बनवाएंगे। अगर वो बोलता मथुरा ही कर दे। और उन्हीं के राज्य में शिवपाल ने वहाँ सब बवाल हुआ था, कितने लोग मरे थे। वो मथुरा को वो कृष्ण के वंशज बोलते हैं, तो मथुरा को घोषित कर दे कि मंदिर बने। वो वही बोल दे कि मंदिर बने, हमारा शासन आएगा, हम मंदिर बनवाएंगे। अरे वो मंदिर की बात तो नहीं करते, लेकिन अस्पताल की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, विकास करना चाहिए ना। अपना धर्म भूल जा रहे हैं। हम लोग वोट के लिए अपना धर्म। तो ये भी बोलते हैं कि मंदिर से क्या मिलेगा? क्या मंदिर से भोजन मिलेगा? ने सदन में बोला कि हाँ मैंने गोली चलवाया, बिल्कुल मिलता और है। चिपक गए। राम गोपाल ने कहा कि मैंने गोली चलवाया। वोट के लिए हिंदुओं की हत्या करवाते हो, मुस्लिम की सिर्फ वोट लेने के लिए। सारी मुस्लिम के तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। और न ये आएंगे, साइकिल पंचर हो चुकी है, पंचर हो गई, एकदम हो गई, भर गया। नहीं आप जनता हवा भरेगी इस बार। जनता बिहार में भर के दिखा दिया। लालू का चोपड़ा साहब, चारा चोर समाप्त। जनता ने ममता को सिखा दिया। अब जनता उत्तर प्रदेश की बारी है। एक संविधान खतरे में है कह करके सारे लोगों ने, और मान लीजिए कुछ हमारे जनप्रतिनिधि अच्छा काम नहीं किया, उसका लाभ मिल गया, लगा कर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये 40 नहीं डाकेंगे, 40 नहीं डाकेंगे, नहीं डाकेंगे। परिवारवादी पार्टी है, सिर्फ अपने परिवार। और किसी यादव को टिकट देते हो तो बताओ। देखिए लोकसभा में कितना जीत के लाए लोकसभा मोहल्ले का आए हैं। सारा विपक्ष एकजुट हो गया, संविधान खतरे में है। झूठ बोल के ये ढूंढ किया। मायावती के भी वोटर दिग्भ्रमित हो गए, बहन जी के भी। उसका इन्होंने लाभ लिया और सब जनता जान चुकी है। इनके सुपड़े साफ हैं। अखिलेश आने वाले भविष्य में कभी बाप की बनाई पूजी थी, कभी भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बताइएगा। चैलेंज के साथ करें, शर्त के साथ। कभी भी इनका हर सुर भी लालू यादव के परिवार का होने जा रहा है, लालू की तरह। हाँ, रिजल्ट सामने आएगा, देखिएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल में ईवीएम से चोरी किया गया। तो एक मिनट, ईवीएम से चोरी होते तो शिवपाल ने खुद कहा कि मैं कैसे चुनाव जीत गया।
जहां हम चुनाव हार जाते हैं वहां ईवीएम चोरी नहीं होती है। जितने लोग वहां जीते हैं बंगाल में, वो अगर ईवीएम चोरी होती तो हम न जीत लेते। और 2 बार यहाँ चुनाव हुआ, विजय मिश्रा यहाँ चुनाव जीते, इसी लोकसभा में हम 2-2, 3-3 सीटें पाते हैं, बाकी लोग जीत जाते हैं, तब ईवीएम चोरी नहीं करा सकते थे। ये तो इनका मुद्दा है, ईवीएम चोरी, संविधान खतरे में। ईवीएम का दिल जीतते हैं हम लोग, जीतते हैं दिल जीतते हैं मोदी ना, हम लोग जनता का दिल जीतते हैं, ईवीएम में वोट भरती है, पे दिल जीतते हैं। अच्छा ये जनता देती कि है। जिन्हें पिछले सालों में क्या दिल जीत पाया है उत्तर प्रदेश का, और खास बिल्कुल रिजल्ट सामने आएगा। आप कोई विपक्ष में दम नहीं, ना इनके पास मुद्दे हैं न। कर बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। कौन बोलता है? ओवैसी तो उनके लिए कहता है कि तुमको भी अखिलेश ठीक कर दूंगा, गठबंधन कर ले उससे, वो तो तैयार है गठबंधन करने के लिए। ओवैसी से कर ले, बुला तो रहा है, ओवैसी से गठबंधन कर ले। वो तो 5 सीट 10 सीट मांग रहा था बिहार में, क्यों नहीं लालू ने कर लिया उससे गठबंधन? ओवैसी से गठबंधन कर ले। लोग कहते हैं ओवैसी भाजपा का एजेंट है, अपना हक मांग रहा है। सुनिए भैया, इस बार भी राहुल आ रहे हैं अखिलेश के साथ। राहुल बहुत बार आए, खटिया बिछाए, निपट गए। डुबाने आ रहे हैं, खुद लालू लुटिया डुबाने आ रहे हैं राहुल जी, खुद राहुल बिल्कुल मार लगाने आ रहे हैं। नहीं नैया डूबेगी इस बार। जहाँ जहाँ अखिलेश गए हैं, राहुल गए हैं, पप्पू बाबा, वहाँ वहाँ नैया डूबी है। यहाँ भी बिल्कुल यहाँ भी डूबेगी। साइकिल पे बैठा के चलाएंगे राहुल गांधी। पंचर है साइकिल, पंचर है, ऑलरेडी पंचर है साइकिल, तो पंचर हो गई। यादव भी कट के भाजपा में आ रहे हैं, अच्छे संभ्रांत पढ़े लिखे सब यादव भाजपा में आ रहे हैं। माइनॉरिटी के लोग जो देशभक्त हैं वो भी चिल्ला रहे हैं। भाजपा का है, डर है, खौफ डर नहीं है, मुसलमानों में डर भर करते हैं। एक मुसलमान को 8-8 आवाज दे रहे हैं, हम विकास के नाम पे आ रहे हैं। हम उनको दे रहे हैं, विकास दे रहे हैं, बदले के भाव से नहीं है। जहाँ भाजपा है वहाँ दंगा नहीं होते हैं, हम उनको सुरक्षा दे रहे हैं, उनका दिल जीत रहे हैं। और ये आप गलत फहमी में है। कार भी छीन रहे हो। लालू मुलायम सिंह ने कहा कौन सा अधिकार बात कर रहे हो? जिसमें आप कहते हैं मुलायम सिंह ने कहा था गठबंधन मत करो कांग्रेस से, इससे ज्यादा तो हम अकेले सीटें जीते हैं। उन्होंने मना किया जब मायावती से गठबंधन हुआ, कहा इससे ज्यादा तो मैं अकेले चुनाव जीता हूँ, मत करो डूब जाओगे। जब इनकी पूर्ण सरकार थी, इनको क्या आवश्यकता थी कांग्रेस से गठबंधन के? अपने बल पे लड़ते। इनको भरोसा नहीं है अपने पे, एक गठबंधन तलाश रहे हैं। वोट कहाँ है इनके पास? 2 वर्ग की वोट छोड़ के तीसरी वोट इनके पास है नहीं। ओबीसी, एससी सब ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं इस बार? ब्राह्मण भाजपा में रहा है, ब्राह्मण भाजपा में रहेगा। ब्राह्मण भाजपा को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। योगी से नाराज है ब्राह्मण? कोई ये कौन कहता है? कौन कह रहा है? सब ब्राह्मण है तो हाँ? देखिए पीछे ब्राह्मण भैया खड़े ब्राह्मण सब ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया कहीं नहीं जाएंगे, छत्ती चौराहे बोलेंगे। ये भाजपा को छोड़ के गर्दन काट दोगे तब भी नहीं जाएंगे। तथा कथित टिकट लेने वाले यूजीसी जैसा कानून आ रहा है, SC ST कानून आ रहा है। यूजीसी से आपका कहाँ कानून आया? रुक नहीं गया क्या? आया कानून, रुक तो गया, नहीं आया ना, नहीं आया ना, आया नहीं हम ना। लोगों ने विरोध किया, नहीं आया ना, आया नहीं ना, हाँ? तो नाराज नहीं हुए उससे? ना, हमारा अधिकार था, हमने आवाज उठाया, रुक गया। हाँ? एक बात और कहनी है हाँ, इनका सुनिए। साहब, देखिए आज पूरे देश का जो विपक्ष है, पूरे देश का विपक्ष, लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि हमारा विपक्ष भी हो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, आज के पूरे 140 करोड़ लोगों का दुर्भाग्य देखिए, हम उसमें अपने को भी आत्मसात करते हैं कि हमारा विपक्ष सदन में रह करके करता क्या है। दूसरा यह है कि आज जब इनका ये फोकस है कि हम एक गठबंधन बनाए हैं, मेरे भाई इन्होंने योजना बना करके राम मंदिर में जो ये घिनौना खेल खेला है, ये खेल इनका है। टुन्नू ये अखिलेश सबकी नैया डूब गई थी। पूरे देश में जितने भी क्षेत्रीय दल थे, ममता का पटक पटक करके वहाँ लोगों ने इलाज कर दिया, पटक पटक करके। बिहार में उनको पानी पिला के जोर दिया कि बेटा आप शांत रहो, हम राष्ट्र के हैं, राष्ट्र रहेगा तब बिहार रहेगा, राष्ट्र रहेगा तब बंगाल रहेगा। ये साबित किया जनता ने। अब इनको नानी याद आ रही है कि अगर हम कोई खेल नहीं करेंगे, हिंदुओं को विभाजित नहीं करेंगे, तो हमें सत्ता नहीं मिलेगी। ये विभाजित करने के लिए ये कुचक्र बा। अरे बताइए, 900 बार बात कर रहा है टिन्नू इनसे, और आज इनकी हिम्मत नहीं है कि आज आकर के ये मीडिया के सामने कह दे कि आखिरकार इनसे क्या बात हो रही थी।
वो जब प्योर हिंदू था, वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था, तो आपकी क्या रिश्तेदारी थी, उससे क्यों बात कर रहे थे? मतलब कि आपके बोलने का मतलब इन्हीं की मिली जुली बिल्कुल, ये बदनाम करने, आरएसएस को बदनाम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद को कर रहे हैं, भाजपा। अरे मेरे भाई, हम 11 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन है। मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि कभी आप थाने में चले जाइए, कभी आप कचहरी में चले जाइए, एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आपको मिल जाए तो आप कह दीजिएगा। और जब सपा की सरकार रहती थी तो कुर्सी पर एक तरफ इंस्पेक्टर बैठता था और ठीक उसके बगल में सपा का गुंडा बैठता था। ये थी हालत। आज मेरी एक बात अधूरी रह गई है। अभी भाई साहब ने विकास की बातें की, विश्वविद्यालय के विषय में बताया। यहाँ की बहुप्रतीक्षित मांग थी 2 पक्का पुल, एक रामपुर में और एक डरवा भवानीपुर में। उसको माननीय योगी जी ने, रामपुर घाट बगल में है जी, वहाँ पे बन रहा है। और एक जो है डरवा पहाड़पुर में बन रहा रामपुर बोलते वही है क्या जी। तो आप क्या लग रहा है, इतने काम से खुश हैं? मतलब क्या है? अरे अभी तो शुरू हो ही रहे, विकास हो ही रहा है। अनेकों जो बहन बेटी जो है हमारी विद्यालय जो है जा रही हैं, और रोड इतना जो बनारस जाने में 2 घंटा लगता था, 50 मिनट में हम जा रहे हैं। अच्छा, और जनता हमारा जो है सुरक्षित है सुरक्षित है। एकदम। यहाँ पे बहन बेटी भी व्यक्ति मौजूद है, क्या नाम है? हाँ? क्या नाम हो? अरे सुभाष नंबा। कहाँ से आ रहे हो? ए गंगे में से। क्या करते हो? अरे लेबराना काम करते ही। देवराना काम करता है? हाँ। कमाई चालू है? हाँ छूटा है, अब जा रहे खाना पीना खा रहे हैं। हाँ, कितना कमा रहे हो? हाँ? कितना कमा लेते हो अरे 4 से 5 रुपये मिल जाता है। रोज डेली? हाँ पैसा वैसा मतलब डेली मिलता है? हाँ हाँ, पैसा पैसा मिल जाता है। हाँ। हाँ पैसा मिल जाता सरकार योगी जी के बारे में क्या कहो? है। ठीक है। हाँ? हाँ ठीक है। ठीक है? हाँ ठीक है। कैसे ठीक है? अरे ठीक है। अरे कैसे ठीक है? अरे गल्ला मिल रहा है। अरे कितना मिल रहा है? हाँ? कितना मिल रहा है? अरे जो मिल रहा बट गल्ला मिल रहा बा। हाँ? हाँ, तब का। राशन मिले तो बढ़िया। हाँ राशन मिला था। कितना? हाँ? कितना? अरे 35 किलो मिला था। 35 किलो? हाँ न्यूट के हिसाब से। अच्छा, यूनिट के हिसाब से। हम्म। इस बार का अखिलेश भैया है योगी आदित्यनाथ? हाँ? इस बार अखिलेश यादव की योगी? ए भैया हाँ। अपने अपने जगह सब भाई हैं भैया, का बताए। हाँ कहा करीबा भैया, अपने अपने जगह अब के का बस अपने अपने सब जगह सब हैं भैया। अच्छा, हाँ ठीक है। तो देखिए भैया, ज्ञानपुर में मौजूद था मैं और यहाँ की जनता से थोड़ा बातचीत कर रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि जो ये बातचीत हो रही है, जो ये लगातार योगी आदित्यनाथ जी खुले मन से बोल रहे हैं, काम को गिनवा रहे हैं, तो जनता तक काम कितना पहुंचा है, जनता इसके बारे में क्या सोच रही है, क्या जनता अभी योगी जी के काम से पूरी तरीके से खुश है या फिर नहीं खुश है, इन सारे विषयों पर उनसे हमने बातचीत किया, उनकी राय आप तक पेश किया। अपनी राय को आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।